ये वाला कोड जो है मैंने अभी हार्डवेयर के अंदर अपलोड कर दिया है। पर मैंने इसमें सीरियल का कोड नहीं लिखा था लास्ट टाइम पर, तो इसमें एक सीरियल की लाइन हम ऐड कर देते हैं। सीरियल की लाइन हम जस्ट ऊपर ही ऐड कर देते हैं। कल हम एलसीडी पे देख रहे थे, सीरियल डॉट बिगिन, ये हम कर देते हैं और एक लाइन यहाँ प्रिंट कर देते हैं। कोड भी आप है ना, जो लोकर बनाना चाहते हो ना, तो कोड तो आप बना ही लोगे क्योंकि कोड अपने पास में है भी सही। पर साथ में आप जो है ना ये भी देखें कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा ना वहाँ पर वो बहुत चेंज हो जाएगा, वो सीन बहुत जो चेंज हो जाएगा। तो कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है मतलब? अगर आपको लोकर बनाना है तो लोकर आप जो है वो कहाँ पे करेंगे यूज, कौन सा लोकर यूज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा। मतलब किस तरीके से उसको मैं खोलना चाह रही हूँ ऐसे? बोलना चाह रहे हो और आपके पास में कैसा है, जैसा भी आपके पास में वो बोतल थी डाबर हनी की, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपने पूरा काम किया ना। और यहाँ पर अगर मान लीजिए वो भारी है हल्का है, उसको हम कैसे मूव करेंगे, कितना वेट होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो फिर उसी बात पर डिपेंड करेगी। ठीक है सर, मैं या तो आपको एक बॉक्स दिखा दूंगी कि मैं किस पे बनाना चाह रही हूँ। हाँ, अगर बॉक्स पे कोई कार्डबोर्ड पे बनाना चाहे तब भी हमारे पास में मल्टीपल सॉल्यूशंस है, मतलब उसको करने के ऐसा। बस ये है कि ये अगर ये वाला चीज अगर हम ना कार्डबोर्ड पे तो बन जाएगा आसानी से, और लेकिन अगर कोई हम रियल चीज पे अगर बनाना चाहे ना तो वहां पर ये जो है अ, सर लकड़ी का डब्बा चलेगा? लकड़ी का डब्बा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कैसा भी पर नियर टू रियल हो, ताकि क्या हो कि उसका यूज हम कहीं से कुछ भी कर पाए। सही है ना। अगर मान लीजिए हम हाँ हाँ। कर ही नहीं पाएंगे तो होगा क्या कि ऐसा, अगर हम कर ही नहीं पाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो कार्डबोर्ड वगैरह में तो बहुत आसानी से चीजें चल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी जो है ना ये पूरा कोड सीरियल पे लिख दिया है और सीरियल पे मैंने इसे टेस्ट किया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो याद रखा जाए, या हम डबल ईपी रोम का कुछ यूज करें इसके अंदर, है ना। पहले हम नीड क्लियर कर लेते हैं कि अभी हमें क्या करना होता है, हार्ड कोड पासवर्ड सेट करना होता है यहाँ पर, है ना। हम जो भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो हार्ड कोड है। तो हार्ड कोड होने की वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको ये वाला प्रोजेक्ट किसी को बेचना है, एग्जाम्पल के लिए, तो आपने किसी को एक दिया, है ना, तो वो एक दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट करके दे सकते हो। लेकिन अगर ये व्यक्ति भी यही चीज अगर मान लीजिए आगे किसी को बेचेगा, तो और और वो वाला व्यक्ति पता नहीं कब बेचेगा आगे, तो हो सकता है ऐसा कि आपको फिर कोड देना पड़ जाए हर किसी को, और उसको भी हर किसी को कोड देना पड़े पासवर्ड चेंज करने के लिए। और हम मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जब हम किसी को कोड शेयर कर देंगे तो, है ना, फिर हमारे पास वो दोबारा नहीं आएगा, एक बार तो आ जाएगा, दोबारा नहीं आ पाएगा वो। तो हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म देना पड़ेगा जिससे वो पासवर्ड अगर चेंज करना चाहे तो खुद ही कर ले। क्योंकि पासवर्ड चेंज ऐसी चीज है कि हो सकता है उसने किसी के सामने एक बार खोल दिया हो और वो व्यक्ति को वो वापस से शेयर नहीं करना चाहता हो, एक बार तो कर दिया हो किसी वजह से उन्होंने, और किसी वजह से अब उसको चेंज करना हो, तो तब तो चेंज करने की नीड होती ही होती है। तो अभी हमारे कोड में ऐसा है कि ये हार्ड कोड है। इस अगर जब भी कोई चीज आप अगर कोड में जाकर चेंज करते हैं ना तो उसे बोलते हैं हार्ड कोड चेंज, है ना, ये एक टर्म होती है हार्ड कोड चेंज, मतलब आपको बार बार कोडिंग में जाके चेंज करना पड़ता है। हमारा जीमेल का पासवर्ड हम ऐसा नहीं करते हैं कि हमको जी गूगल जो है वो बोलता है कि ये मेरा कोड है इसमें चेंज कर दो, नहीं।
आप एक काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा करो, और आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये हमारी नीड है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं एज पर जो हमारा कोड है उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे चेंजेस हमको यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, है ना, एक एक टेस्ट लेते हैं यहाँ पर और इसी कोड में करके देखेंगे यहाँ। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ आकर हम सबसे पहले वो लाइब्रेरी जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं लाइब्रेरी जो है आगे ही ऐड कर लेता हूँ, मतलब ऊपर ही ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ हम लिखते हैं हैश इंक्लूड और ऐसा, और यहाँ लाइब्रेरी का नाम है डबल ई रोम डॉट, ठीक है। ये करने के बाद में हमें दो सेंटेंस हमेशा लिखने होंगे, जो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ। एक तो होगा आपका डबल ई पी रोम रोम डॉट राइट, और यहाँ पे दो चीजें लिखनी होगी। पहला होगा लोकेशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी अंडरस्कोर लोकेशन, ठीक है। दूसरा होगा वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है, ये दो चीजें आपको यहाँ लिखनी होगी। अब डबल ईपी रोम जो ऑर्डिनो में अवेलेबल होती है उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि डबल ईपी रोम एक आईसी है। जैसे हमने LM358 आईसी पढ़ी थी, है ना, कंपैरेटर आईसी 7805 आईसी पढ़ी थी, वैसे ये भी एक आईसी है। तो ये आईसी कैसे काम करती है, हमें ये पता जरूर है कि ये इसकी मेमोरी में डेटा रख लेती है, और ये इसकी परमानेंट मेमोरी टाइप है। हमारा कोड भी परमानेंट मेमोरी में जाके सेव होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। वो भी एक तरह से डबल ईपी रोम टाइप ही होता है। अगर फिर से हम कोड अपलोड करते हैं तो वो ओवरराइट हो जाता है ना। बट वो शुरू से ओवरराइट हो जाता है। यहाँ पर अगर हमको कोई और लोकेशन पे राइट करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरी जो लाइन इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। इसमें शायद 1024 तक की लोकेशन होती है, जीरो से लेकर 1024 तक, है ना। तो जीरो से 1023 कह सकते हैं हम, या फिर 512 तक हो सकती है। मतलब इन दोनों में से कोई एक इसकी लोकेशन है, तो वो हमें डेटा शीट में से पता चल जाएगा। और वेरिएबल वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, वैल्यू 10 12 एनीथिंग, जो भी हमें लिखना हो वो वैल्यू हो सकती है। मतलब एक तरह से ये वेरिएबल होगा हमारा, है ना, यहाँ पर। तो मैं इसे एक रियल एग्जांपल में बताता हूँ कुछ ऐसे। मान लीजिए कि आप, अच्छा, मतलब आर्डिनो में ये आईसी लगी हुई होती है? ऑर्डिनो में ये आईसी इनबिल्ट होती है। अच्छा। मान लीजिए कि मैं ये 10 वाली वैल्यू जो है वो राइट करना चाहता हूँ ना, तो मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली 10 लिख सकता हूँ, नो डाउट, नो इशू। ऐसा हम कर सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। पर 10 लिख देंगे तो फिर कभी हमको वेरिएबल में कहीं से वैल्यू और आ रही है वो सेंड करना हो, तो इसलिए ए लिख देंगे, कौन सी लोकेशन पे सेंड करना है ना। तो मैं यहाँ पर जो है ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्टली जीरो से स्टार्ट करके लिख सकता हूँ कि मुझे जीरो वाली लोकेशन पे लिखना है। या फिर मैं एक वेरिएबल भी ले सकता हूँ इंट, और उसमें लिख सकता हूँ एड्रेस, ठीक है। तो और एक, ठीक है, ऐसा करते हैं। और इस एड्रेस, और इसको मैं कर कह देता हूँ एड्रेस 1 कह देता हूँ, ठीक है। ताकि जो है वो हमें बस एक हमारा वेरिएबल है उसका नाम है एड्रेस 1, ठीक है, ताकि जो भी बाकी सारे रहेंगे उसको हम एड्रेस 2 एड्रेस 3, लेकिन है वो जीरो, मतलब एक्चुअली जीरो से स्टार्ट होता है। मैंने ये ऐसा कर दिया। अब इसको अगर हम ऐसे हटा देते हैं यहाँ से, तो ये पूरी लाइन का मतलब ये हो रहा है कि हम ए वेरिएबल में जो वैल्यू है 10, उसको हम राइट करना चाहते हैं एड्रेस 1 पर, जो कि एक्चुअल में जीरो पे जा रहा है, लेकिन जीरो हम कभी बोलते नहीं है। और आगे हमको हमेशा याद रहे, तब 1 2 3 और 4 ये ज्यादा याद हो सकता है कि मैंने 2 पे करा था, 3 पे करा था, ठीक है। ऐसा कि पर अगर मुझे इसको रीड करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो रीड करना है तो देखो मैं ऐसे करूँगा, मैं लिखूंगा ए इक्वल टू डबल ई पी रोम डॉट रीड,
एंड सेमी कॉलन। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब तो सिर्फ मैं एड्रेस को ही जो है रीड करूंगा ना। ठीक है, और अगर और ये रीड होकर क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल ईपी रोम इज हियर, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है एक एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है ना। और इसलिए ये पूरा फंक्शन, ये फंक्शन पूरी वैल्यू रिटर्न करता है यहाँ पर, जो कि ए में जाके सेव हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है। देखो इस कोड को मैं क्या करता हूँ ना, ये इन दोनों लाइन को यहाँ से मैं उठाता हूँ, फ्लेक्स करता हूँ, और अगर मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, यहाँ, तो और इसमें से एक लाइन को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। ठीक है, और अब देखो मैं राइट सेटअप में नहीं कर रहा हूँ, राइट जो है मैं कहाँ कर रहा हूँ, लेट्स से मैं लूप में जाके कर देता हूँ। यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, ओके एंड और मैं अभी इस कोड को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोड यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं, फाइल वन मतलब यहीं स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो एक बार चले और रुक जाएगा। मैंने ये तो कर लिया। अब देखो मैं यहाँ पे आके चेक कैसे करूँगा कि जो मैंने वहाँ डाला था वो यहाँ आया कि नहीं आया। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, है ना, इसी लाइन को जो है मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो ये लाइन मैंने यहाँ से कॉपी की, यहाँ पे लाके प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट करना है, ये तो नहीं करूँगा मैं, ये करूँगा मैं, ये मैंने लिखा यहाँ पे, है ना। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब ये प्रिंट होगा ना, ए में वैल्यू आ जाएगी 0, इनिशियली तो कुछ है नहीं। 1 to 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आपने ना ये वाली चीज कभी देखी नहीं होगी, पर मतलब देखी होगी पर यूज शायद उसने आपने सही तरह से नहीं किया होगा। पर इस चीज को आप यहाँ पे देखो, ये जो है सी का एक कॉन्सेप्ट है, स्टोरेज क्लास का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है रीडेफिनेशन ऑफ इंट। ओके, ए हमने पहले भी लिया, तो अपन एक काम करते हैं, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, तो मैं अभी जो है उसको बी कर देता हूँ। अच्छा ये यहाँ तो ऊपर जाके देखते हैं। सर शायद ऊपर टॉप पे अच्छा, इंट ऊपर। हाँ, और हमने ए नीचे भी ले रखा था कहीं पर, हाँ ये ले रखा था ना ए। एक बार हम इसको फिर से, सर ये ऊपर टॉप पे भी A=10 लिखा है। हाँ ये यही लिखना था वो ना, और कहीं नहीं लिखना था हमें, तो मैंने यहाँ से तो हटा दिया। वो तो ये तो कैरेक्टर वाला ए है ना, इसको तो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो। देखो अभी क्या हुआ कि कोड रन हो चुका है, और जो है कोड में क्या हो चुका है, उसका लूप भी रन हो चुका है ना, तो देखते हैं। राइट, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन ए, कुछ भी आया ही नहीं है। मैं रिसेट करता हूँ फिर से। सर मतलब उसने शायद कुछ रीड नहीं किया। हम्म, हमने ये लाइब्रेरी यहाँ पे लिख, एक एग्जांपल कोड चेक कर सकते हैं डबल की रूम। शायद हमने कोई एक लाइन का छोड़ दी हो, कब मैं रीड या राइट कोई सा भी नहीं। चेक करते हैं, हमने यहाँ ए लिखा है,
ए इंटर किया है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने बी कर देता हूँ, माई बी शायद वो पहले ए एक वेरिएबल पहले से ही है, बी कर देता हूँ और यहाँ भी बी कर देता हूँ और यहाँ भी नीचे जहाँ पे कोडिंग की थी यहाँ यहाँ भी बी। ठीक है, और अभी मैं सीरियल मॉनिटर पहले से ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी चीज़ें चेंज हो वो यहाँ दिखे हमें। कोड अपलोड करता हूँ और सीरियल मॉनिटर यहाँ पे। तो देखिए आप अभी हमने बी कर दिया है और बी करने के बाद हम चेक करते हैं कि लूप में आके राइट होगा ना। देखो यहाँ पे ओके ठीक है ना, 52 आया है। यहाँ पर क्या आया है, बी की वैल्यू 52 आई है जबकि हमने 10 राइट किया है ना। अब मैं एक बार रिसेट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। मैंने रिसेट किया 52 ही आया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो बी लिया है इक्वल टू 10। अगर देखो हम 11 कर रहे हैं तो क्या होगा, जब भी कोई मिस्टेक होती है ना तो वो कुछ ना कुछ हमें बताने की कोशिश करती है क्या हो रहा है। ये आ रहा है, अब हम इसको चेक करते हैं एक बार। वही कोड अपन यहाँ पे लिख के देखते हैं छोटा सा कुछ, क्योंकि वो इतनी बड़ी कोड है पहले से। फिर हमको उसको देखना होगा कि हमने शायद वहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं की। कोड हमारा वो सही है वैसे, पर बहुत बार किसी ना किसी चीज़ से चेंजेस आ ही जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना, हमने एक वेरिएबल लिया था इंट से बी ले लेते हैं, 10 लिख देते हैं सेमीकोलन, इंट एड्रेस 1 इक्वल टू 0 सेमीकोलन, और यहाँ पे हम राइट कर देते तो डबल पी डॉट राइट, और हम राइट कर देते हैं 0th लोकेशन वैल्यू बी। तो राइट तो कर देंगे पर रीड हमको यहाँ करना होगा, तो रीड हम कर लेते हैं यहाँ पर बी इक्वल टू डबल पी डॉट 8, एंड यहाँ आकर हम सिर्फ लोकेशन दे देते हैं एड्रेस 1। इसके बाद में हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट कर लेते हैं। हम प्रिंट करने से पहले सीरियल कमांड लिख देते हैं डॉट बिगिन। जब भी कोड में एरर आए तो हमें एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि हमारा कोड अलग से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि रन कर रहा होगा तभी जो है हम उसको रन कर पाएंगे। और कोड में ऐसा होता है तो ये डीबगिंग प्रोसेस है। कॉपी करते हैं, कोड अपलोड करके देखते हैं।
होगा कि बार बार राइट होता रहेगा, पर प्रिंट तो वही हो रहा है। अगर मैं इसे कैर करता हूँ और नाउ कैर करूँगा तो ऐसा होगा। हमने शायद कोई वेरिएबल लेने के तरीके में स्ट्रिक किया है, पर चेक करते हैं। तो उसमें वो कुछ बाइट भी लिखा था इंट की जगह। हाँ, वो मैंने देखा था कि आप इसको बाइट कर दीजिए। तो जो है ना, मैंने ऐसे बहुत बार करके देखा। लास्ट टाइम पे हमने भी किया था ना, और नॉर्मल इंट से ही किया था हमने। शायद हो सकता है कि इस बार हम एक नई चीज देखने वाले हैं। कोई है एक मिस्टेक कर रहे हैं। पहले एड्रेस है, फिर वैल्यू है, विच इज करेक्ट। हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 10, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 0, कर देते हैं हम। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब चेक करते हैं। और रिसेट करता हूँ। ओके, कोई और मिस्टेक है यहाँ पर? देखो, अभी हम जो है जीरो लोकेशन को जब रीड कर रहे हैं, डबल ई रोम डॉट रीड, सिंटेक्स यहाँ से उठाओ, हो जाएगा राइट वाले को कॉपी कर यहाँ ला, राइट वन वाली लोकेशन पे कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, एक दो चीज़ें ऐसी होती है कि ये जो ऑर्डिनो है ना, इस ऑर्डिनो में मैं बहुत सारी लोकेशन पे ना चीज़ें राइट करता रहता हूँ, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम इसमें आ रही है। अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे याद आया, क्योंकि इस मतलब ये लोकेशन पे मैं बहुत सारी वैल्यूज सेंड करता हूँ। तो बी के अंदर मैंने रीड किया। ओके, एक हमने मिस्टेक किया, वहाँ पे आई समझ में, इंट कर देता हूँ। वन वाली लोकेशन पे हमने 80 रीड किया और उसको बी में रीड कर लिया, ठीक है। अभी देखते हैं हम। ठीक है, आ गया। अब हमारे हाँ। अब हमारे मेन कोड में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमने क्या मिस। देखो, क्या होता है कि कभी कभी हम चीज़ को देख नहीं पाते हैं, कोडिंग में ऐसा हमेशा होता है। तो हमने यहाँ पर बी में 11 दिया है, ठीक है। यहाँ पर बी पे हमने 11 दिया है, और एड्रेस में 0 किया है ना, तो बी को हम राइट करवा रहे थे यहाँ पे। बी को हमने राइट किया है, फिर से ऐसा कर लेते हैं एक बार, मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ और अभी चेक करते हैं हम इस। और देखो यहाँ पे ये वाले ना, इसको हम ऐसे ब्लैंक कर देते हैं और अब देखते हैं। बी में एक्चुअल में
देखो बी में हमने पहले ही वैल्यू दे दी थी और बी में ही रीड भी कर रहे थे, तो वैसे तो ओवरराइट हो जाना चाहिए थी, कायदे से ओवरराइट हो जाना चाहिए थी, लेकिन हमने बी में पहले से ही वैल्यू दे दी है, इसलिए जो है अब हम यहाँ पे वो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर इक्वल टू जेड इक्वल टू, मैंने और मैं यहाँ लिख देता हूँ और मैं इसको अपलोड कर, ठीक है, हो रहा है। चलिए अब अच्छा, वो राइट वाले में भी जेड लिखना पड़ेगा ना, मतलब रीड वाले में? रीड वाले में जेड नहीं, रीड वाले में तो सिर्फ लोकेशन, क्योंकि लोकेशन पे गया है ना, इस लोकेशन पे और दूसरे वेरिएबल में लिया है हमने। अब देखो कोड जब ऊपर से चल के आ रहा था ना, तो यहाँ पर पहले वैल्यू ले रखी थी हमने 10 या 11, नीचे आके वो देखेगा क्या, हेलो। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? हाँ, बीच में शायद कट गई थी। ठीक है, ओके। हाँ तो मतलब या तो हमको ऐसा कुछ चेक करना होगा कि उस लोकेशन पर पहले से ही कोई वैल्यू तो नहीं है इनिशियली, ऐसा। तो अभी अभी चलो हमने यहाँ तक तो कर लिया है, अब हम आगे जाकर अब हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा मतलब हम यहाँ पे जो भी प्रेस करते हैं ना, आपको आवाज है? ठीक है, तो हम देखिए कैसे राइट करेंगे हम। सब बीच में आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं मैं पूछ रहा था, सिर्फ आवाज आ रही थी। नहीं सर, नहीं आ रही है, मतलब मतलब काफी देर के लिए नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, पर बीच में जैसे काफी देर के लिए नहीं आती। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ आप मुझे ना वो कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, वॉइस नॉट कमिंग, मैं उसको चेक कर लूंगा, है ना, ऐसा मैं चेक कर लूंगा उसको और कर लेंगे। हो जाता है मे भी, शायद थोड़ा सा सिग्नल वीक है वेदर की वजह से। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इस लाइन को जो है वो यहाँ लिख देते हैं, ये में से जो है भी कमेंट कर देता हूँ ताकि ये याद रहे कि ऐसा किया था हमने। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अभी इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाता हूँ और यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ और मैं जीरो एड्रेस पर ए सेंड कर देता हूँ, ठीक है, जीरो वाले एड्रेस पर ए सेंड कर देता हूँ और उसके बाद में बी वाले एड्रेस पर जो है मतलब वन एड्रेस पर बी सेंड कर देता हूँ, यहाँ पे सी सेंड कर देते हैं ऊपर। तो ये दोनों चीजें हमने कर ली है, अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर जाके चेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या करते हैं, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, सेमी कॉलन, और मैंने कैरेक्टर ही ले लेता हूँ यार, क्योंकि कैरेक्टर ही हम रीड करने वाले हैं। मैं इसे ऐसा भी ना करते हुए सिर्फ जीरो लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ए और यहाँ लिख देता हूँ ए, कुछ जो है हम
और इन सबको कॉपी कर लेते हैं, फुल टी करते हैं और ये करते हैं हम यहाँ पे बी, और ये बी, और इस, और लोकेशन चेंज कर देते हैं 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोड अपलोड करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या होगा, हमें अगर ये वैल्यूज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हमारा जो पासवर्ड है अगर देखा जाए तो पासवर्ड है हमारा ये *63, है ना। तो मैं यहाँ पर जाके इसको मॉनिटर को ऑन करता हूँ, और अभी आप देखो कि यहाँ पर है ना कुछ वैल्यूज आई है ना, YP6। ये YP6 क्या है, 101 और 2 वाली लोकेशन पर कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो ये मैंने पहले इसमें स्टोर कर रखी थी बहुत पहले, तो इसलिए वो उसने वो वैल्यू दी है। तो पहले अब मैं देखिए पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पर, है ना, और क्या डालता हूँ, *6#, है ना। ये है मेरा स्टार, के बाद में 6 हैश, ये हैश। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, इनकरेक्ट पासवर्ड, है ना। तो क्या है, *63 है, सॉरी, वापस से डाल देते हैं *6 और करेक्ट पासवर्ड। तो देखो अभी मैंने ये पासवर्ड डाला, और हर बार पासवर्ड डालने पे क्या हो रहा था, ये वाली वैल्यू जो है वो राइट हो रही थी, है ना। और अब हम क्या करते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा कि राइट हुई या नहीं हुई है, हम इस कंट्रोलर को रिसेट करते हैं। तो देखो जब मैं इसे रिसेट करूंगा ना, तो अब हमको वैल्यूज मिल जाएगी यहाँ पर। देखो ये वैल्यूज मिल गई *63, ठीक है, *63। अगर अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं इस वाली पूरी लाइन को यहाँ से उठाता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ से एक्स, और इसको अगर एक फंक्शन में बना लेता हूँ, तो मैं Ctrl+Shift+N करके क्या कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ पासवर्ड सेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सेम नाम से, सेट अंडरस्कोर फंक्शन, और दो कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ, फंक्शन का नाम चेक कर लेता हूँ, सही है, ठीक है। और ये वाले फंक्शन को मैं अगर यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो हमने जो है अभी से इस फंक्शन में यहाँ पर ऐड कर दिया है, और हम क्या करते हैं, अगर इस फंक्शन को मैं अभी यहाँ पे कॉल करता हूँ, मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे कॉल, तो चलेगा, नो डाउट, कोई इशू नहीं है ना। इससे हमारा फंक्शन जो है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड की जगह हम यहाँ पे हमको ये बोलना चाहिए पासवर्ड सेट, पासवर्ड सेट, ऐसा हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर इंटर पासवर्ड की जगह क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सेट पासवर्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, सेट पासवर्ड। और हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन और लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे डॉट ln दिस वन, यही लाइन यहाँ लिख देंगे, तो हमें वहां पे मिलेगा सेट पासवर्ड लिखा हुआ। अब सेट पासवर्ड अगर हो जाता है हमारा, तो हमें ये सब चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, इन सब चीज़ों की, हाँ, इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ये वाली लाइन यहाँ से कट करते हैं, Ctrl+C कर लेता हूँ, और अभी से कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे, है ना, पासवर्ड सेट, ऐसा आ जाएगा आपका, है ना। ठीक है, इतना हमारा इस कोड से काम हो जाएगा, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इन दोनों लाइन, ठीक है, क्योंकि हम चेक तो करवा ही नहीं रहे ना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपने कोई ओल्ड पासवर्ड रख दिया, वो मैच होगा तभी हम पासवर्ड सेट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, है ना।
सर जैसे अगर हमें नया पासवर्ड सेट करना रहता है तो बोलते हैं पहले ओल्ड पासवर्ड डालो और फिर हम नया सेट करते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमको पहले ओल्ड पासवर्ड डालना होगा, है ना। ओल्ड पासवर्ड अगर सही होगा तो फिर नया पासवर्ड डालना होगा, है ना। तो अब हमको, चलो अभी हम एक तरह से मानते हैं कि हमारा ओल्ड पासवर्ड इज 123। चलिए मान लीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है। अगर ये होता है ना तब भी हमारा पासवर्ड जो है वो सेट माना जाएगा। अगर ये होता है तभी हमारा पासवर्ड जो है वो सेट माना जाएगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपका ओल्ड पासवर्ड आपने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। तो देखो अभी होगा क्या कि आ, इस वाले कोड से पासवर्ड तो एक पासवर्ड है ना, इस वाले कोड से हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड डाल तो सकते हैं, है ना। ये डाल दिया हमने, पर यहाँ पे हमने कहीं रीड नहीं किया है अभी हाल फिलहाल, कहीं पर भी यहाँ रीड नहीं किया है। तो रीड हम यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से। ठीक है, हमारा पासवर्ड वैसे यहाँ पे आ चुका है ये वाला। तो यहाँ से भी मैच कर लेते हैं। ए में तो आ ही रहा है ना वेरिएबल में, हमारा ए हम चेक कर लेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक। तो जो है, अगर हम ये जो रीड वाला फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन अगर मान लीजिए ये मैं से यहाँ से कॉपी करता हूँ और अगर यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख, बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। तो अगर ये मैच होगा ना तभी क्या होगा, तभी जो है वो पासवर्ड सेट माना जाएगा, अदरवाइज पासवर्ड सेट नहीं माना जाएगा। पासवर्ड सेट डन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं प्लीज सेट। तो अगर मान लीजिए डिफॉल्ट आपने 1 2 3 दे दिया है, ठीक है, तो जो है, अब अगर वो पासवर्ड डालता है तो बोलना चेक होना चाहिए कि 1 2 3 ही है कि नहीं, और अगर 1 2 3 ही है तो पासवर्ड सेट होना चाहिए। ठीक है। तो चलो पहले एक बार इसको अपलोड करते हैं, चेक करते हैं। ऐसे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और उनको हम कर करके देखना होता है। देखिए यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ, देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज सेट पासवर्ड, है ना। तो अभी हमारा पासवर्ड 1 2 3 है, ओल्ड। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट से कुछ और की प्रेस कर देता हूँ। देखिए क्या बोलेगा, इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज सेट पासवर्ड, है ना ये। ठीक है, तो मैं 1 2 3 डाल दूंगा, यस, पासवर्ड सेट डन, है ना। और वो फिर से प्लीज सेट बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो हमारा कोड लूप में है ना। अब हमको ऐसा करना है यहाँ पर कि अ, अब हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है ना, पासवर्ड तो सेट हमारा हो चुका है। ठीक। अब हम जो है पासवर्ड सेट करने के बाद में अगर हम आप ये वाला पासवर्ड डालें तो करेक्ट पासवर्ड बताएं, है ना। अगर हम ये वाला पासवर्ड डालें तो करेक्ट पासवर्ड बताएं। ठीक है। अगर ये वाला पासवर्ड डालें तो करेक्ट पासवर्ड बताएं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अ, हमको फिर से वापस से ऐसा ही कोड को कॉल करना होगा। जो हमारा फंक्शन है ना, इसको फिर से कॉल करना होगा। और इसमें हम जो है एक और हमको फंक्शन बनाना होगा फिर से। तो यही जो फंक्शन है ना हमको फिर से कॉल करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ फंक्शन है ना फिर से हमें कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन अब की बार थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इस वाले फंक्शन को कॉपी करता हूँ, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, एक नया फंक्शन बना रहा हूँ। और नए फंक्शन का नाम क्या रखेंगे हम, वर्ड चेक। ठीक है, ये हम रख देते हैं।
और हम ये फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। पासवर्ड अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर फंक्शन। और अब हमको यहाँ पर अगर ये वाली लाइन हम फिर से लिख देते हैं तो होगा क्या, फिर से पासवर्ड ना, अब यहाँ पर अपन बोलेंगे इंटर पासवर्ड, नॉट द सेट पासवर्ड, और हम बोलेंगे इंटर पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड अगर इंटर होगा तो देखो फिर से ये जो है वो राइट तो होगा ना, ठीक है, तो ये एक फिर से एक वेरिएबल में राइट होगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाले वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा भी, है ना, और इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल, ओके, ए बी नहीं, मान लीजिए मैंने एक्स, मैं लिख देता हूँ वाई, सर जैसे हमने पहले भी तो एंटर ही किया था पासवर्ड, वो सेट थोड़ी किया था, मतलब हमने जो भी एंटर किया उसने वो मैच कर लिया, मतलब हमने सेट नहीं किया था ना पहले। हाँ, तो अभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो पहली बार हमारा फंक्शन चला है ना वो सेट पासवर्ड के लिए। पहली बार जो हमारा फंक्शन चला है ना वो सेट पासवर्ड के लिए, कि आपने पहले पासवर्ड सेट किया, है ना। अब जो है अब जो है अब आप अगर अगर आपको इंटर पासवर्ड के लिए बोलता है वो, तो आपको जो सेट किया हुआ ना वो डालोगे ना, तब चलना चाहिए, है ना? कहीं पर भी हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए। मतलब हार्ड कोड सिर्फ इतना ही है कि वो हमारा, हमने 1 1 2 3 इनिशियली डाल रखा है, ये हमारा हमारा कौन सा पासवर्ड है, ये वाला हमारा पासवर्ड है, लेट्स से ओल्ड पासवर्ड है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में वो अभी वो पासवर्ड आना चाहिए जो आपने अभी उधर सेट किया है ना? ऐसा, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चला के बताता हूँ एंड देन थोड़ा सा वो क्लियर होगा। ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है इसके अंदर, मतलब हम करते रहते हैं ना तो बहुत सारी चीजें एक साथ। मैं लिख देता हूँ जेड, और इसको भी कमेंट। अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो मेरा एक्स वाई जेड है इसको मैं मैच करना चाहता हूँ ए से, बी से और सी से, है ना। ए बी और सी के साथ में जो है इसको मैच करना चाहता हूँ। अब हमको देखना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हमने वहां पे कोई और पासवर्ड सेट किया हो ना तो वो आ जाएगा 1 2 3 के साथ। अभी तो वहाँ मैच तो हुआ था, आप सही बोल रहे थे कि वहाँ मैच हुआ है, थोड़ा सा उसमें भी हमको चेंज करने की जरूरत है, लेकिन देखो हम वहां तक कैसे पहुंचते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि अभी जो नया वाला आया ना वो ओल्ड वाले के साथ में चेक होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि हर बार अगर हम मान लीजिए कोई नया पासवर्ड डालते हैं तो वो चेंज होना चाहिए। देखो अभी अगर मान लेते हैं ये है हमारा पासवर्ड चेक फंक्शन, है ना, तो ये ए बी और सी के साथ में मैच होगा। और अभी देखो मैं ये वाले फंक्शन को कट करता हूँ इस वाले को, और उसको मैं सेटअप में डाल रहा हूँ ना, यहाँ डाल रहा हूँ। इन लाइन को जो है मैं अपनी
प्रिंट करता हूँ, और ये जो नया फंक्शन हमने बनाया है इसको हम लूप में डाल रहे हैं। ये लूप में यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे इस वाले फंक्शन को, है ना, तो इस वाले फंक्शन में अगर पहली बार ही आप डाल रहे हो पासवर्ड, तो इसके अंदर तो कोई पासवर्ड है ही नहीं। यहाँ पे तो कोई पासवर्ड है ही नहीं, हमने कोई पासवर्ड रखा ही नहीं है यहाँ पे। ए और बी में कोई पासवर्ड ही नहीं है ना। डिफॉल्ट पासवर्ड ए और बी में तो कुछ है ही नहीं, तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू ए और बी की और सी की कुछ रखी ही नहीं है। ये तो तभी हो सकती है जब हम पहले एक बार पासवर्ड सेट करें, सेट करेंगे उसके बाद में ही ये जो है इसको मैच करेगा, अदरवाइज इसको मैच ही कैसे कर सकता है वो। अब अगर हम बात करें सेट वाले की, मान लीजिए सेट वाले फंक्शन में हम आते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये मैच कर रहा है हमारा यहाँ पर, कि ये वाले पासवर्ड के साथ में मैच हो। तो अगर मैं मान लो मैच नहीं भी करता हूँ, मान लीजिए, देखिए मैं इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल, और इस वाली लाइन को मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि इसकी वजह से ये होगा, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड सेट होगा, कुछ भी नहीं। इस वाले फंक्शन से सिर्फ पासवर्ड सेट होगा, और वैल्यू जो जाएगी वो ए बी और सी में जाएगी। तो देखिए मैं इसे जो है वो अपलोड करता हूँ, और हम इसको ऐसे एक बार देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर हमारा सेटअप को जो है वो इसको मैं क्लियर करता हूँ, और अभी देखते हैं कि देखो पहले आया प्लीज सेट पासवर्ड। अब मैं मान लीजिए, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 236, है ना। तो देखो 236 जो है ना वो सेट हो चुका है, ठीक है, पासवर्ड सेट है ना, ये पासवर्ड सेट हो चुका है, ये लाइन चली है। अब देखो नेक्स्ट है ना, तो देखो अगर अब हमने जो ये पासवर्ड डाला था ना अभी 236, ये डालेंगे ना तो वो बोलेगा करेक्ट पासवर्ड, है ना। और यहाँ पे आके हम देख लेते हैं, प्लीज सेट फंक्शन, मैंने फंक्शन जो है वो सेट वाला ही लिखा है, मैंने यहाँ पे लूप में ये वाला नहीं लिखा है। यहाँ किसे यहाँ के एक लाइन थोड़ा सा ये कर देता हूँ, पासवर्ड सेट डन लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल जाएगा। और हम क्या करते हैं, तो ये हमें अगर ये वाली लाइन हमें नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपलोड करते हैं, और अब क्या होगा, हर बार हम जो है वो पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये पहले लिखा हुआ है प्लीज सेट पासवर्ड, मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूँ और सेट करता हूँ। पहले से लिखा हुआ है प्लीज सेट पासवर्ड, अब हम इसमें पासवर्ड सेट करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, ये लिखता हूँ यहाँ पर 456, देखो क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड सेट डन, एंटर पासवर्ड। अब मैं अगर 456 डालता हूँ तो होना चाहिए 5 इनकरेक्ट पासवर्ड 56, ठीक है। और अभी मैं वापस से जो है वो डालता हूँ 456 पासवर्ड, और अभी मैं जो है 1 2 3 पासवर्ड, तो वहाँ पे मेरे को कोड ऊपर चेक करना होगा कि मैंने वहाँ क्या किया हुआ है। पासवर्ड चेक वाले फंक्शन यहाँ आ जाते हैं हम, और यहाँ मैंने बोला है कि अगर x जो है वो a के बराबर है, तो हम यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया था ना, इसे भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे सही आ रहा है। तो ऐसे टेस्ट लेके देखने पड़ेंगे हमको।
डालते हैं कुछ। हाँ, तो आ गया है 4555। अब हम देखते हैं कि वापस से हम देखो 455, पर फिर भी इनकरेक्ट आ रहा है। क्या कारण हो सकता है? मतलब पासवर्ड हमने सेम ही इंटर किया है, पर फिर भी इनकरेक्ट आ रहा है। चेक पासवर्ड वाले में देखना पड़ेगा ना। हाँ, चेक पासवर्ड वाले में ये देखो, तो मैंने एक्स को चेक किया है, अगर एक्स जो है इक्वल टू ए है ना, तो यहाँ पर हम चाहे तो ए की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं कि व्हाट इज ए। माइट बी यहाँ पर ए जो है वो कॉल नहीं हो पा रहा हो, ए जो है यहाँ पे आ नहीं पा रहा हो। ये हमारा सेट है, और सेट के अंदर अच्छा, ठीक है, ये सारे जो है ना हमारे ए बी सी। एक सेकेंड, ए बी सी हमने यहाँ भी लिखे हैं, तो देखो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वो ग्लोबल बना रखे है ना हमने, वहीं से उसकी वैल्यूज आए, तो फिर से यहाँ पे जीरो हो जाता है आपकी। करते हैं फिर। इस सेट पासवर्ड तो देखते हैं, मैं लिखता हूँ 444, एंटर पासवर्ड 4। पासवर्ड सेट डन। करेक्ट पासवर्ड जैसा कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, मतलब शायद एक बार मैं अभी फिर से लिख, मतलब दूसरा पासवर्ड सेट करता हूँ। 541, अब मैं 541 वापस से डालता हूँ, 541। ठीक है, वापस से एंटर पासवर्ड आया, लेकिन यहाँ पर अब हम चेक वाले में चलते हैं कि चेक में हमने क्या लिखा है। तो कुछ भी नहीं आया है, ना तो ये आया है ना वो आया है। और यहाँ पर अपने ये रीड वाला भी कुछ लिख रखा है इसके अंदर। XYZABC, और हम इंक्लूड कर दिया है। यहाँ चलते हैं, क्लियर करते हैं पासवर्ड, और फिर से 541 पासवर्ड सेट। अगेन पासवर्ड सेट डन लिखा हुआ है यार, क्या हमने कुछ कॉलिंग में गलत कर दिया है? तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेक फंक्शन लिखा है, ये डबल तो नहीं कॉल हो रहा है कहीं पर कोई चीज ऐसी? पासवर्ड सेट फंक्शन, पासवर्ड चेक फंक्शन, पासवर्ड सेट और पासवर्ड चेक है। सेट के अंदर हमने लिखा सेट पासवर्ड, और हमें ये आ रहा है पासवर्ड सेट में, पर ये फिर से क्यों आ गया? चेक करते हैं, क्लियर करते हैं, मैं रिसेट कर देता हूँ, और अभी चेक करते हैं। ये लिखा हुआ आया सेट पासवर्ड, मतलब ये यहाँ से आया है। और अगर मैं अभी 1 2 3 लिखा है पासवर्ड सेट डन इंटर पासवर्ड, मतलब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि एक्स में क्या हो रहा है। अब मैं लिखता हूँ 1 2 3, पासवर्ड सेट डन अगेन, मतलब जो है वो इसमें आया ही नहीं है इसके अंदर।
तो हम जो है क्या कर सकते हैं? नहीं सर, वो जो आपने इफ में लिखा है ना, सीरियल प्रिंट में आपने पासवर्ड सेट डला नहीं लिखा है। ये इफ वाली 32 नंबर वाली जो लाइन है, ओके ओके इसमें आप ओके, सही है, मतलब वो चल रहा है, हमने यहाँ पे करेक्ट। वो ऊपर वाला एलसीडी वाला था कुछ। हाँ हाँ हाँ, वो लिखा वही था, चालू है, मतलब वो वर्क कर रहा है ना, करेक्ट पासवर्ड आया, सही है वो। तो अभी हम इसको फाइनली एक बार चला के देखते हैं। ऐसा हो जाता है जब हम बहुत बड़े कोड को ऐसा कुछ करते रहते हैं ना, सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये वो लिखा ही ये था, तो वो आएगा ही वो ना। ये देखो, अब मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे 789 है ना, तो पासवर्ड सेट डन। और अब हम यहाँ पे वापस से लिखते हैं 7 करेक्ट, और ये 7 8 करेक्ट पासवर्ड है ना। अब मतलब अब हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया जब भी हमारी इच्छा पड़े हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं खुद से, है ना। कोड में हमको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा। अगर पर अब होगा क्या, देखो हर बार मतलब स्टार्टिंग में एक बार वो पासवर्ड पूछेगा आपसे, जब भी आप देखो अभी ये करा, तो देखो पहले पूछेगा प्लीज सेट पासवर्ड। अगर आपने सेट करा ही नहीं तो क्या होएगा, वो अटका ही रहेगा हमेशा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास में, ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब देखो बिना पासवर्ड सेट करे नीचे ही नहीं आ रहे हो आप, ठीक है नहीं, हमारे पास हाँ, कि अगर हमें सेट नहीं करना है, हमें हमारा ओल्ड पासवर्ड ही रखना है तो। नहीं रखना तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना? तो पासवर्ड सेट वाले फंक्शन में आते हैं ना। अब हमारा कोड देखो यहाँ पे आके अटक जाता है, यहाँ पे आके अटक जाता है हमारा कोड, है ना, यहाँ पे आके अटक जाता है। तो अभी हम क्या करें ऐसा, मतलब वो क्योंकि वो इसमें इसमें जाके रुका हुआ है, वो तो यहाँ पर इसके अंदर जाके रुका हुआ है। तो हम यहाँ पे आके ना ये वाली जो कंडीशन है ना, इसमें हम कुछ कर सकते हैं, कोई कॉलिंग कर सकते हैं छोटा सा। क्या कॉलिंग कर सकते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ डिजिटल की, है ना, कोई सी एक पिन को कॉल कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने R1 को कॉल किया, मैं लिख देता हूँ इक्वल टू अगर इस जो है 1 आता है, तो 1 तो आ ही रहा है कि नहीं, अगर 1 आता है तो ये चलता रहे। अब हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो R1 भी बोल सकते हैं, मैं भी R1 मान लेता हूँ इधर से, या फिर मैं स्टार को मान लेता हूँ, तो स्टार देखो मेरा कहाँ पे आएगा, R4 पे आएगा ना, R4 पे, हाँ, स्टार आता है। R4 पे आएगा स्टार, है ना। तो पर मैं यहाँ पे एक मेरे को ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी ना, यहाँ पे डिजिटल WRIT राइट, C1 को लो करेंगे तब, है ना, C1 कॉमा लो। तो देखो अभी आप C1 पे लो है ना, पर ये एक ही बार चलेगा, तो मतलब मैं इसको कर दूंगा वाइल। देखो आप, देखो C1 पे लो है, देखिए आप, है ना, C1 पर लो है, और C1 पे लो रख भी सकते हैं हम। R4 पे 1 आ रहा हो तो, और R4 पे तो 1 आ ही रहा है डिफॉल्ट, है ना। जब कोई भी की प्रेस नहीं होगी तो R4 पे तो लो आ ही रहा होगा ना, R4 पे तो 1 आ ही रहा होगा, डिफॉल्ट तो 1 ही आ रहा होगा उसके, इवन हर की पे 1 आ रहा है। तो अगर 1 आ रहा है तो आप इसको रीड करते रहो, अगर 1 नहीं आता है तो इसको रीड मत करो आप। एक बार चेक करते हैं हम, है ना। तो जैसे ही अपन स्टार दबाएंगे ना, तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा और बाहर आ जाएंगे अपन। लेट्स चेक, यहाँ आ जाता है, देखो प्लीज सेट पासवर्ड बोला। अब मेरी इच्छा हुई तो करूंगा, नहीं तो मैं स्टार दबा देता हूँ, मैं एक बार देखता हूँ इट्स वर्किंग और नॉट।
अच्छा, ओके। तो देखो हो क्या रहा है, मतलब ओके, वो यहाँ पे तो आ ही गया ना अंदर, तो अंदर आ गया है, और अंदर आने के बाद में जो है इसको थोड़ी ना रीड करेगा वो। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब हमको कुछ ऐसा करना होगा कि वो हम यहाँ से बाहर आ जाए। अभी देखो वो डिफॉल्ट वन था तो अंदर आ गया, अंदर आके वो उसके वाइल वाले कोड में चले गया है, यहाँ पर आ गया। यहाँ मान लेते हो, यहाँ मान सकते हो आप, वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ से बाहर तभी निकलेगा जब वो कोई की प्रेस होगी तब। सर जैसे हम चाह रहे कि जब हम स्टार प्रेस करें तो हम बाहर आ जाएं। हाँ मतलब, हाँ मतलब हम नहीं सेट करना चाहे तो हम एक बटन दबा दे कि हम सेट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर उल्टा करके देखते हैं। और ये जो है वो एक ही बार चलेगा। अगर मैं यहाँ इफ कर देता हूँ, देखो कोड आएगा, रन होगा। चलिए इसको अपन, मतलब तो क्या होगा, एक बार आएगा, रन होगा, चेक करेगा, अगर जीरो नहीं है तो वो नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, फोर लूप लगा सकते हैं। आई इक्वल टू जीरो, सेमी कोलन आई लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए लिख देता हूँ 10, ठीक है, 10 लिख देता हूँ, प्लस प्लस। इससे थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा लेकिन चलेगा, मतलब वी कैन मैनेज इट। और मैं यहाँ देखो एक डिले डाल, मैं डिले डाल दूँ, ऐसे ही कुछ भी डाल सकता हूँ। ओके, लेट्स से मैं 100। अब देखो हम क्या बोलेंगे कि वो इस लूप में आएगा, और अगर जीरो प्रेस करेंगे तो ही तो अंदर आएगा ना, है ना। देखो इस कोड में तो यही हो रहा ना, हम जब स्टार, जब बटन प्रेस करेंगे तो वो अंदर आ जाएगा उसके। अदरवाइज नहीं आएगा, बाहर आके निकल के चले जाएगा। हाँ हाँ। चलो देखते हैं आगे जाए। हाँ सेट पासवर्ड डन, है ना। अगर मैंने स्टार प्रेस किया, अब देखो एंटर, एंटर पासवर्ड आ गया डायरेक्ट, है ना। तो वो तो मतलब डिले बहुत कम है, इसलिए अगर मैं रिसेट करके स्टार दबा दूंगा तो सेट पासवर्ड आ जाएगा। ये ईपैड आया। पर हम ऐसे मैसेज भी डाल सकते हैं कि अगर पासवर्ड सेट करना है तो स्टार दबाओ, हाँ, और नहीं करना है तो वेट करो, ऐसा कोई भी। अब 500 का डाल दिया, और यहाँ पे अपन जो है वो ऊपर एक सीरियल प्रिंट लिख देते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन सेमी कॉलन, और यहाँ लिख देते हैं स्टार फोर पासवर्ड, और है ना, जो भी हो ठीक है, अपलोड करो। वो तो 100 था तो इतना टाइम लग रहा था, लेकिन 500 रहेगा तो अपने को 5 सेकेंड का टाइम मिल जाएगा, 5 सेकेंड ही ना। अदरवाइज वो रिसेट कर लेगा, ये देखो प्लीज स्टार, और 5 सेकेंड जब निकलेंगे तो इंटर पासवर्ड आ जाएगा। नहीं तो आप रिसेट कर दो, वापस आ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैंने स्टार प्रेस किया, ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिले देना होगा, मैंने स्टार किया तो वो स्टार ही उसने प्लीज सेट में ले लिया, है ना। क्योंकि वो घुसते से ही क्या करेगा, इसको ले लेगा यहाँ पे, थोड़ा सा डिले देगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स से मैं 2 सेकेंड का डालूँ। ये स्टार प्रेस किया, और देखो प्लीज सेट पासवर्ड आ गया, है ना। मतलब मैंने जीरो तो प्रेस कर ही दिया था, और 2 सेकेंड के लिए वो रुक गया था। तो अब मैं नया पासवर्ड डाल देता हूँ, मान लेता हूँ मैं डाल देता हूँ 521, पासवर्ड सेट डन, है ना। और अब देखो इंटर पासवर्ड आ गया, है ना।
डाल देते हैं हम 5 2 1 1। अगर कुछ रॉन्ग डालेंगे तो इनकरेक्ट पासवर्ड, है ना। और रिसेट कर दूंगा फिर से, तो मैं डाल सकता हूँ, तो मैंने स्टार प्रेस किया और, है ना। तो अगर नहीं हुआ तो फिर से स्टार कर सकता है वो, मतलब अगर हमने छोड़ दिया ऐसा कुछ, ये सही टाइम पे नहीं कराए तो। सो अब पासवर्ड 521 ही रहेगा हाँ हमारा पूरा। अब देखो, अभी मैं प्रेस नहीं करता हूँ, है ना। और ये एंटर पासवर्ड तो 5 2 1, अरे क्या 5 2 1 ही था। हाँ 5 2 1, मैं फिर से करता हूँ 5 एंड 1, इनकरेक्ट पासवर्ड। शायद 321 है, शायद एक बार देखूं। देखते हैं ना, पासवर्ड सेट डन। एक काम करते हैं ना, 52। एक बार फिर से पासवर्ड डाल लेते हैं। अब मैं इसको रिसेट करता हूँ, ये मैंने दबाया, छोड़ दिया, प्लीज सेट पासवर्ड। तो हम अभी डाल लेते हैं, अब हम एक काम करते हैं 5 एंड 3 कर देते हैं, पासवर्ड सेट डन। और ये देखिए बाहर आया, डाल देते हैं हम 5 एंड 3, करेक्ट पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। अब देखो फिर से डालते हैं 5 2 3, करेक्ट पासवर्ड। अब और अब एक बार रिसेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि रिसेट करने पे क्या हो रहा है। हाँ रिसेट करने पे रॉन्ग हो रहा था, उसका कारण क्या होता है, ये देखो, ये जो लाइन हमने अनकमेंट कर दी थी ना, ये कमेंट करनी पड़ी, वापस से सही करनी पड़ी दिस वंस। अगर वो नहीं जाएगा तो उसको रीड तो करना पड़ेगा ना मेमोरी से, इसलिए वो नहीं होगा इसलिए। और अब इसको देखो, अभी 5 2 3 डाला है ना, और अब हम अभी क्या करेंगे, अब अपन वो नहीं करेंगे, तो वो ले लेगा वो, क्योंकि वो रीड नहीं कर पा रहा था। अब देखो ये हम ओल्ड ही लेते हैं, मैंने कोड अपलोड कर दिया, चेंज कर दिया है ना। देखो और अब लिखते हैं 5 2 एंड 3, करेक्ट पासवर्ड, है ना। और हम एक बार अब रिसेट करके पासवर्ड चेंज करेंगे, यहाँ पे आया और छोड़ दिया, शायद उसने दिया नहीं है। रिसेट पासवर्ड, तो अब नया बना लेते, मान लेते ए बी एंड सी कर लेते हैं, पासवर्ड सेट डन, है। और एक बार कोई सा भी रॉन्ग वॉन्ग डाल देते हैं, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो है अनप्लग कर देता हूँ और फिर से लगा देता हूँ। अनप्लग में तो ऐसा होना चाहिए ना कि अब तो हमारे पास में कोई बचना ही नहीं चाहिए। अनप्लग किया और unplug कर दिया, और वापस से इसको ओपन करता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा हमको। और देखो वो ABC दे भी दिया उसने, वो हम हाइड कर सकते हैं, प्रिंट है सिर्फ, और देखिए ए एंड सी, करेक्ट। तो ऐसा हम उसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो मतलब, और ये यूजर के लिए फिजिबल भी है, मतलब यूजर को इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी देर रुक के वो काम कर सकता है उसका, है ना। यहाँ तक आया समझ। हाँ सर, अगर अब हम रीसेट करेंगे तो भी वो सेम ही पासवर्ड रहेगा। ये देखिए मैं रिसेट कर देता हूँ, ये मैंने रिसेट किया, है ना। और अब हम डालते हैं ए, सॉरी रुकते हैं अभी थोड़ी देर, ए, करेक्ट, है ना। अभी हमारे पास हाँ यूजर डिपेंडेंट नहीं है हमारा, ये ना इंडिपेंडेंट है। चलिए ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में, सर ये वाला आप क्लासरूम में डाल देंगे। हाँ मैं शेयर कर दूंगा ना क्लास में। चलिए ओके।